गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? भाई मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आप लोग भी अच्छे रहें, खुश रहें, सलामत रहें और टेस्टी टेस्टी खाना खाएं जैसे अभी हम लोग खा रहे हैं। एक्चुअली खिला रहे हैं दीदी हम लोगों को। सुबह सुबह नाश्ता बना रहे, सैंडविच बहुत यमी सी, और मैं बना रही थी कड़ी पकौड़ा और पंजाबी छोले। तो बुआ की डिमांड थी कि तुम पंजाबी छोले और कड़ी बनाओ, तो मैं ये बना रही थी और दीदी बना रहे थे सैंडविच, जो बहुत यमी बनाते हैं दीदी। फर्स्ट डे दिन जब हम इनके घर गए तो उन्होंने बड़ी यमी सी बनाई थी, बट हमने डिमांड की कि दीदी आप दोबारा से वो सैंडविच बनाओ और हमें भी खिलाओ। तो इनकी हेल्प करने के लिए महक आ गए थे, तो महक बना रहे इनके साथ सैंडविचेस। महक भी सीख रहे थे कि दीदी जैसे आप बनाते हो मुझे भी एक, मतलब स्टफिंग, एक्चुअली मेन स्टफिंग होता है। ब्रेड तो सभी मार्केट से ले आते हैं, मेन होता है स्टफिंग की आप स्टफिंग किस तरीके की बनाते हो। अगर वो अच्छी है तो समझो सारा सैंडविचेस अच्छी बनेंगी। तो यहाँ पकौड़े भी बना के रखे थे मैंने, तो और साथ में वफ़ल मज़े ले रही थी कि काफ़ी लोग आए हैं, तो ये पूरा एंजॉय कर रही थी, पूरे घर की परिक्रमा ले रही थी। पर थोड़ी दिक्कत होती है इसको चलने में। और साथ में कज़न लोग बैठे थे अपने फ़ोन पे बिज़ी, और यहाँ पढ़ा जा रहा है न्यूज़पेपर। चंडीगढ़ का न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे ये, कि कुछ टाइम पास करता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जैसे ये उठे थे मुझे नहाना नहीं है। ये धूप में बैठे थे क्योंकि काफ़ी सर्दी थी। और बुआ के घर के गमले भी मैं दिखाती हूँ आपको कि कितने सुंदर फ्लावर पॉट लगा के रखे इन्होंने। और ये देखिए क्रिएटिविटी महक की, वो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करती रहती है और उसकी ड्राइंग बहुत मस्त है। बहुत, मतलब आप देखोगे कभी, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, बहुत अच्छी ड्राइंग करती है और क्रिएटिविटी तो बहुत अच्छी है उसके अंदर। और यहाँ दीदी की हेल्प भी की जा रही है। मैं थोड़ा सा वीडियो बाहर बना के आई और थोड़ा सा यहाँ पे जो सैंडविचेस बन रही थी उसका भी बना रही थी, क्योंकि मैंने यहाँ कड़ी भी लगा के रखी थी। तो मैं वो खाने का भी देख रही थी कि सैंडविचेस के साथ चाय भी बन रही थी अदरक वाली। मैं एक्चुअली चाय नहीं पीती, बट और लोगों के लिए, सबके लिए चाय बना रही थी अदरक वाली। तो अब मैं और महक रह गए किचन में। दीदी स्टफिंग तैयार करके चले गए हैं। मोटी भाभी इतना अच्छा नहीं बन रहा है, आप वीडियो तो बना रही हो, पता नहीं कैसे बनेंगे ये, बट बहुत यमी बने थे, बहुत ज़्यादा। वैसे मैं ब्रेड खाती नहीं, बट ये स्टफिंग है इसकी वजह से मैंने 3-4 सैंडविचेस खा लिए। और मैंने शुरू कर दी मक्की की रोटी बनानी, क्योंकि कड़ी हो और मक्की की रोटी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। साग और कड़ी के साथ बहुत यमी लगती है वैसे भी मक्की की रोटी। तो बस वही मज़ा ले रहे थे सब लोग के चलो आज सुबह से एक्चुअली खाने का ही काम था। पहले सैंडविचेस खाई, फिर कड़ी, पंजाबी छोले, मक्की की रोटी, और दिन को एक और तैयारी शुरू हो गई। और वो तैयारी की जा रही थी महक द्वारा। हम लोग तो गाँव में ऐसा करते कि जो सिंपल रेसिपीज़ हुई, जैसे बना दी कड़ी, छोले बना दिए, कद्दू बना दिया, हम तो ये रेसिपीज़ ये करते हैं। क्योंकि ज़्यादा हम यूट्यूब में जाते तो हैं, पर कई वो नहीं होता ना कि घर में इतना सामान नहीं मिल पाता, तो हम सिंपल जो होती है हमारी रेसिपी गांव वाली, हम वही दिखाते हैं। पर यहाँ बच्चों से कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे आज हम महक से सीख रहे हैं, तो वो बना रही थी सिनमन रोल। तो उसने पहले तो बटर डाल दिया कि इसको थोड़ा माइक्रोवेव में मेल्ट करने को डालना है। पहले तो सोचा कि कढ़ाई में डाले, बट कढ़ाई में ऐसा होता है कि कई बार जल जाता है, तो उसकी खुशबू और टेस्ट अलग हो जाता है। तो सही रहेगा कि माइक्रोवेव में थोड़ा, अगर गिर भी जाएगा पिघल के, तो फिर माइक्रोवेव के अंदर ही रहेगा। उसमें तो जल गया तो फिर पूरा वो भी ख़राब हो जाएगा और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो उसके बाद हम महक ने मैदा 2 कौली डाली बाउल के अंदर, और इसको वो गूँथेगी दूध में। गूँथने को तो इसको पानी में भी गूँथ सकते, पर इसमें दूध में अलग टेस्ट आता है। तो उसने पहले बटर को मेल्ट किया माइक्रोवेव में, तो उसको नॉर्मल होने के लिए रख दिया। और उसके बाद फिर आटा, जो मैदा था सॉरी, उसको गूँथ के रख दिया दूध में, धूप में, ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और 3-4 घंटे लगेंगे इसको थोड़ा सा बनने में। जब तक वो नहीं बनता उतने देर के लिए फिर आगे की प्रोसेस शुरू कर देते हैं। आगे का प्रोसेस होता है बटर को फिर से निकालना है, अमूल बटर को ही एक बाउल के अंदर। और उस बाउल में इतना निकालना है कि आपका जो हम ब्राउन शुगर डालेंगे इसमें, वो दोनों इक्वल होने चाहिए दोनों। तो फिर ब्राउन शुगर की 1 कौली और 1 कौली अगर मेल्ट करनी हो तो बटर की, तो दोनों बराबर होनी चाहिए, मतलब क्वांटिटी में। तो वो दोनों कर लिए थे। मतलब बटर तो अंदाजे से ही डाला था कि 1 कौली हो जाएगा वो। और
ये ब्राउन शुगर भी डाली थी। उसके बाद इसमें डालेंगे सिनेमन पाउडर, मतलब दालचीनी पाउडर डालेंगे। उसको दोनों को तीनों को मिक्स करके उसको रख देंगे पिघलाने के लिए। मतलब वो खुद ही पिघल जाता है, या फिर आप थोड़ा-सा माइक्रोवेव में हल्का सा गर्म कर लो। पर जब पहले बटर को गर्म करके डालोगे आप तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो ब्राउन शुगर होती है वो चिपक जाएगी नहीं तो, और फिर पिघल जाएगी। वो पिघलनी नहीं चाहिए, उसके दाने बिल्कुल ऐसे रहने चाहिए जैसे चीनी के दाने होते हैं वैसे होने चाहिए। तो इसको ब्लेंड करना पड़ेगा, पर ये बाउल थोड़ा छोटा था, इसमें ब्लेंड नहीं हो पा रहा था ढंग से। तो क्योंकि बाउल थोड़ा ऐसा होना चाहिए जो जिसमें पूरा ये जो इसकी स्टिक है वो पूरी डूबनी चाहिए, पर वो डूब नहीं रही थी। तो फिर दूसरे औज़ार से ही करना पड़ा इसका ऑपरेशन। तो ऑपरेशन हुआ इसका दूसरे औज़ार से। तो ये देखिए पूरा मिक्स हो गया ये बटर, सिनेमन और ब्राउन शुगर। तो इनको मिक्स करके एक साइड में रख दिया, और उतने में आटा भी मतलब सॉरी धूप में तैयार हो गया था। मुझे तो खैर मुझे इसको बनाना नहीं आता था, मैं सिर्फ सीख रही थी। नेक्स्ट टाइम कभी तैयारी देखूंगी अगर मेरे से हो गई तो। जब तक वो तैयार हो रहा है उतने में देखते हैं पंजगट्टे खेले जा रहे हैं अभी दीदी के, और हम सब लोग इकट्ठे हुए थे और यहाँ पे पंजगट्टे खेल रहे थे। कि बचपन में हम ये गेम खेलती थी लड़कियाँ जब इकट्ठी हो जाती थी ग्रुप में। मैं तो भूल गई हूँ कैसे कैसे खेलते हैं, पर दीदी को अभी तक याद था। वो मुस्कान के साथ खेल रहे थे पंजगट्टियाँ, और बुआ हमारी गलतियाँ निकाल रही कि तुम क्या क्या खेल रहे हो। पहले यही गेम होते थे गांव में। एक वो पत्थर डाल के बनाते थे ना, स्क्वायर स्क्वायर बना के उसमें खेलते थे पत्थर डाल के, या फिर पिट्ठू खेलते थे। और या अखरोट होते थे गांव में तो उसको कंचे की तरह खेलते थे, या कंचे खेलते थे, या मतलब छोटे ऐसे होते थे, रस्सा कूदी होती थी, ऐसी गेम्स खेलते थे। अब वो गेम्स नहीं है, अब क्योंकि फ़ोन, लैपटॉप और ये टीवी आ गए, उसकी वजह से बच्चों ने आउटडोर खेलना तो बहुत कम कर दिया। बहुत कम बच्चे हैं जो खेलने जाते हैं। हम पर आज वो पुरानी यादें ताज़ा हुई थी जिसमें हम ये पंजगट्टियाँ खेल रहे थे। मैंने तो नहीं खेला, पर ये सभी लोग खेल रहे थे, महक, और साथ में वॉफ़ल भी मज़ा ले रही थी। एक्चुअली ये इंतज़ार कर रही थी कब जैसे मुझे पत्थर मिले और मैं उसको मुंह में उठा लूँ। तो बुआ ने उसको ना उसके पट्टे से पकड़ा हुआ था, पर उसको जैसे ही मौका मिला ना उसने अटैक कर दिया पत्थर के खाने के लिए। और बच्चे लोग आगे घूम के दोनों, बेबा और हर्षल घूमने गए थे स्कूटी लेके, कि थोड़ा सीख के आती है स्कूटी को। बेबा तो चला लेता है बट हर्षल को चलानी नहीं आती। साइकिल चलाता है बट स्कूटी चलानी नहीं आती उसको। और बुआ के घर के पास ना बड़े सुंदर सुंदर खेत, यहाँ सरसों और गेहूँ लगा के रखी थी। और वॉफल ने कर दिया है अटैक पत्थर के ऊपर, और मुस्कान पत्थर छुड़ाते हुए, और हर्षल भी जद्दोजहद करते हुए कि देखते हैं कौन पहले निकालेगा। अब हर्षल की टर्न है पंजगट्टियाँ खेलने को। इसने भी अपनी दादी से सीखी हुई है। ये अपनी दादी के साथ ना कोरोना काल में यही काम किया इसने, पंजगट्टियाँ खेलने का। तो मम्मी भी बहुत खेलते हैं, मुझे तो अभी ध्यान नहीं कि खेलते कैसे। चलो बच्चों को पुरानी और नई चीज़ों का पता होना चाहिए। और ये बोर हो गए थे एक्चुअली, और ये इधर उधर नाप रहे थे आंगन को। तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ कि आंगन नाप रहे हैं या हम घूमने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और बहुत सारी बातें शेयर करेंगे।